हेलो फ्रेंड्स, मैं गरिमा। आज हम अपने इस बायलास में कुछ ऐसे विषय को लेकर बात करेंगे जिसने हाल ही में हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारी ज़िंदगी क्या है और हम कहाँ लेके जा रहे हैं। और सच में अब हमें अपनी लाइफ को अच्छे से पहचानने की ज़रूरत है। हम सबकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त ज़रूर आता है कि हम अकेलापन महसूस करते हैं। हम बहुत ही निराश फील करते हैं। तो हमें लगता है कि काश कोई हमारी उस वक्त मदद करे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि उस वक्त आपके साथ कोई हो आपकी लाइफ की तकलीफ़ें बांटने के लिए। तब आपको अपनी खुद मदद करने की ज़रूरत है। तो चलिए आज हम कुछ ऐसे ही सेल्फ हेल्प की तकनीक को जानेंगे जो हमें खुद की अपनी लाइफ को हील करने में मदद करेगी। सो लेट्स जॉइन विद बायलाइंस ऑफ यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस है। लाइफ में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का कारण होता है हमारे बिलीव्स। हम अक्सर यही मान के चलते हैं कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, ये इस काम के मैं लायक नहीं हूँ, और बस मन में यही बैठा लेते हैं। ये एक डिप्रेशन को जन्म देता है और डिप्रेशन हमारी लाइफ के सभी एक्सपेक्ट को प्रभावित करता है। इन लोगों में सेल्फ हेल्प की भी बहुत कमी होती है। ये लोग खुद को भी हार्म पहुंचा देते हैं और जिसका अंजाम कितना भयंकर होता है ये तो हम सब जानते ही हैं। डिप्रेसिव लोग अपने काम को अपने कैरेक्टर से जोड़ने लगते हैं। वो अगर किसी चीज़ में सफल हो जाते हैं तो यही समझते हैं कि शायद वो इस काम में लकी साबित हुए, या हो सकता है कि काम आसान हो। हाँ, अगर वो काम में सफल नहीं हो पाते तो उनका यकीन हो जाता है कि इस काम के लायक ही नहीं थे और वो उनके बस का ही नहीं था। दोस्तों, जैसे आपने देखा कि डिप्रेसिव लोग अपनी नेगेटिव थॉट से लाइफ को कितना मिजरेबल बना देते हैं, वैसे ही कुछ लोग अपनी लाइफ में हर रोज ऐसे वर्ड यूज करते हैं जैसे कि आई शुड डू, आई मस्ट डू, एक्सेट्रा। सोचिए कि मॉर्निंग में उठकर आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं आज 100 पेजेस लिखूंगा। आप अपना काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन शाम होते आप थक जाते हैं और अपना गोल अचीव ना होने पर आप निराश हो जाते हैं और यही मानने लगते हैं कि आपसे ये नहीं हो पाएगा। जबकि आपने सोचा क्या, आपने कितना टफ गोल सेट किया है जो कि इम्पॉसिबल है। इसकी जगह आपको एक रियलिस्टिक गोल सेट करने की ज़रूरत है। आपको मॉर्निंग में उठकर बस यही बोलना चाहिए कि मैं आज जितना संभव होगा उतना लिखने का ट्राई करूंगा। इससे आप खुद को क्रिटिसाइज करने से बच जाएंगे। बिलीव्स आर ओनली कंस्ट्रक्शन, नॉट रियलिटी। दुनिया में हर चीज बदलती रहती है। जैसे कि डिप्रेसिव लोग रॉन्ग होते हैं, वैसे ही ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस लोग भी रॉन्ग होते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है। आजकल हम सब अपनी लाइफ और फ्रेंड्स सोशल मीडिया में खोजने लगे हैं और अपने फॉलोअर्स को लेकर घमंड करते हैं। लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी भी टूट सकता है। सही मायने में सेल्फ कॉन्फिडेंस जब आता है जब आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद निकालते हैं, अपनी खूबियों को एक्सेप्ट करते हैं। हमें बस यही समझना है कि कोई परफेक्ट नहीं होता, किसी न किसी में कोई ना कोई तो कमी होती है। लेकिन क्या आपको मालूम है, डिप्रेशन एकदम से नहीं आता है। इसका कहीं ना कहीं कारण हमारे बहुत यंग एज से भी होता है। इसका एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि सारा जो एक 15 साल की लड़की है उसको बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया। उनकी प्रॉब्लम बहुत कम एज में शुरू हो गई थी। उनकी मॉम उनका ख्याल नहीं रखती थी और उनके पिता भी उनको टाइम नहीं देते थे। और इस उम्र में बच्चों को यही समझता है कि कोई उन्हें पसंद नहीं करता होगा और ये आगे जाके ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। लेकिन सारा को इस टाइम पे खुद को थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि उनके पेरेंट्स आज जो उनके साथ कर रहे हैं शायद उनके साथ भी यही हुआ होगा। अगर आप अपने पेरेंट्स को समझना चाहते हैं तो उनकी चाइल्डहुड की बातों को सुनने और समझने की ज़रूरत है। लुइस है ने यहाँ चेंज को एक बड़े ही दिलचस्प ढंग से समझाया है। मानिए कि चेंज एक मेंटल हाउस ऑफ क्लीनिंग है। जैसे कि अपने घर में अलग अलग कमरे होते हैं अपनी इम्पोर्टेंस के अनुसार, वैसे ही आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट रूम्स होते हैं जैसे कि आपका फैमिली रूम, और कुछ इतने इंपॉर्टेंस नहीं जैसे कि आपके ओल्ड फ्रेंड्स जिससे आप अभी एसोसिएट नहीं हैं, और कुछ कमरे ऐसे जिसे आप पूरी तरह से बदलना चाहते हैं जैसे कि आपका प्रोफेशन, और शायद इसको आपको डिस्ट्रॉय करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसा करने के लिए आपको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी होगी जिससे आप अपने मेंटल हाउस को पूरी तरह से रिस्ट्रक्चर कर सकेंगे। लेट्स गो ऑफ द पास्ट एंड फॉरगिव। दोस्तों, जब हम अपने पास्ट को साथ लेकर चलते हैं तो अपने प्रेजेंट को भी खराब करने लगते हैं और शायद अपने फ्यूचर को भी खराब कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने पास्ट में की गई गलतियों के लिए खुद को माफ कर दें और अपनी गलतियों से सीख लें। इसका दूसरा पार्ट है कि आप दूसरों को भी माफ करने की आदत डालिए। जी हाँ, जितना जरूरी माफी मांगना है उतना ही जरूरी है कि आप दूसरों को भी माफ करें। ये थोड़ा मुश्किल है तो हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
देखिए कि कभी आपके फ्रेंड्स आपको गलत समझते हैं तो आपको बहुत गुस्सा आता है, और शायद आप हमेशा से अपनी दोस्ती भी तोड़ सकते हैं। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप उनसे जाके बात करें, बोले कि गलती किसी से भी हो सकती है, मैंने तुमको माफ़ किया, अब तुम भी मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी मांगना उतना ही ज़रूरी है जितना कि माफ़ करना। लोगों को ये बताएं कि आप अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट कर सकते हैं और उनसे सीख भी ले सकते हैं। लुइस है होलिस्टिक फिलॉसफी को बहुत मानते हैं। उनका मानना है कि अगर आप अपनी किसी चीज़ का डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो सिर्फ उसे बदलने से सब सही नहीं होगा। आपको सही करना है तो उससे जुड़ी बाकी की चीज़ों को भी सही करना होगा। इस कंसेप्ट को हम थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में जानते हैं। अगर आप अपना फ्लोर के ऊपर एक और फ्लोर चढ़ाना चाहते हैं तो एक फ्लोर डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं, आपको बाकी की चीज़ों पे भी ध्यान देना होगा, जैसे कि बिल्डिंग का फाउंडेशन कितना स्ट्रॉन्ग है कि वो एक और फ्लोर को सपोर्ट कर पाएगी, और दूसरे फ्लोर तक पहुंचने के लिए एलिवेटर स्टेयरकेस लगवानी पड़ेगी। तो ऐसे ही अगर हम अपनी लाइफ के साथ करना चाहते हैं, जैसे कि जॉब चेंज करना, जो कि एक बहुत बड़ा चेंज है, हो सकता है नई जॉब के वैकेंसी ज़्यादा हो जिससे आपकी सोशल लाइफ अफेक्ट हो सकती है, आपकी पूरी लाइफ स्टाइल भी चेंज हो सकती है। तो इसके लिए चाहिए कि आप अपने हेल्थ का ज़्यादा ख्याल रखें। ऐसा कहा जाता है कि हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। इसका मतलब ये बॉडी और माइंड दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड है, दोनों का ख्याल रखना उतना ही ज़रूरी है। आपका पेन या डिसीज़ आपके माइंड को भी अफेक्ट करता है। आजकल हम अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए जिम तो ज्वाइन कर लेते हैं, हेल्दी खाना भी चालू किया है, लेकिन माइंड का क्या? इसको फिट रखने के लिए आप मेडिटेशन और प्रेयर कर सकते हैं। मेडिटेशन और प्रेयर आपको ज़िंदगी को नई दिशा देते हैं, आपके काफ़ी सवालों का जवाब देते हैं। आप अपने नेगेटिव थॉट से बाहर आते हुए देखेंगे। आपके अंदर एक पॉजिटिव सेल्फ बिलीफ बिहेवियर होगा, जिससे आप अपनी बुराइयां देखने के बजाय अपनी खूबियों को देख पाएंगे। साइंटिस्ट ने ये बहुत पहले ही जान लिया था कि बहुत सी बीमारियां आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से होती है, जैसे कि एक टाइप का अस्थमा, कई सारी स्किन डिसीज और डाइजेस्टिव सिस्टम भी अफेक्ट हो सकता है। तो आपको बॉडी को फिट रखने के साथ मेंटल फिटनेस पर भी ध्यान देना चाहिए। लुइस है ने हमेशा पॉजिटिव चीज़ों की तरफ फोकस करने की सलाह दी है। ये थोड़ा मुश्किल है, इसके लिए उन्होंने एक छोटी सी एक्सरसाइज बताई है, जैसे कि आप अपने से बात करते टाइम से प्रेजेंट टेंस में बात करें, जैसे कि मैं हार्ड वर्किंग और एम्बिशियस पर्सन हूँ। हमारी आज की लाइफ कितनी सुपरफिशियल हो गई है कि लोगों के हिसाब से सिर्फ हैपनिंग चीज़ों से भरी हुई होती है। हम बस दूसरों के सामने अच्छा प्रेजेंट करने में लगे रहते हैं, अपने को उनसे कंपैरिजन करके खुद को ही दुख पहुंचाते हैं। हमें सिर्फ खुद को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, अपने को क्रिटिसाइज करने के बजाय इम्प्रूव करने की। तभी आप खुद में एक नया और बेहतरीन चेंज देख पाएंगे। तो दोस्तों, देखा आपने, हीलिंग का प्रोसेस लंबा और काफ़ी मुश्किल तो होता है, लेकिन इस इतनी मुश्किल के बावजूद भी इसे दूर किया जा सकता है। आप अपने हार्डवर्क और प्रिजर्वेंस से अपने गोल्स और सक्सेस हासिल कर सकते हैं। बस आपको ये बात समझनी होगी कि फेलियर्स और हार्ड टाइम्स सबकी लाइफ में आते हैं, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो बस हमें अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ते हुए फ्यूचर को देखने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी मोटिवेटेड लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, शायद हम जाने अनजाने में किसी की मदद कर पाए। थैंक्स एंड बाय बाय। लेट्स हील आवर लाइफ।